काजू भुने प्लेट में विस्की ग्लास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। नए झारखंड का नारा झारखंडियों के लिए कोई नया नहीं है, नहीं पक्के भ्रष्टाचारी की शक्ल में सफेद पोश नेताओं के भ्रष्ट होने की कहानी ही झारखंड में नई है। अब यह भी कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है कि झारखंड विधानसभा में अवैध नौकरियों का फर्जीवाड़ा राज्य के पहले स्पीकर रहे इंदर सिंह नामधारी और बाद में स्पीकर आलमगीर आलम और उसके बाद स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता ने अपने अपने समय में अवैध नियुक्तियों से खूब धन कमाया है। यह विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट का दावा है। झारखंड विधानसभा के इन पूर्व स्पीकरों की करतूत की कहानी में तीनों दोषी पाए गए हैं, पर कहते हैं जब किस्मत का सितारा बुलंद हो तो भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप के बावजूद आप बकायदा राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य की सबसे बड़ी पंचायत जहां लगती है, उस झारखंड विधानसभा में स्पीकर की भ्रष्टाचार की कहानी आज आपको सुनाएंगे, जिन्होंने विधानसभा जैसी जगहों पर भी लूट और भ्रष्टाचार को अपने अपने वक्त में खूब संरक्षण दिया और जिनमें से एक को बाद में हेमंत के कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया गया, जो वर्तमान में अपने ही विभाग के धन कुबेर इंजीनियर की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कुछ दिन सुर्खियों में भी रहे थे और तब कहा जा रहा था कि मंत्री जी की इस बार गिरफ्तारी हो सकती है, पर इस बार भी वो बच निकले। बहरहाल साल 2005 से 2007 के बीच झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों में हुई अनियमितता को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर 2005 से साल 2007 के बीच झारखंड विधानसभा में आखिर अंदर ही अंदर 3 स्पीकरों ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या कांड की, जो घटना के 16 साल बाद फिर एक बार पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। असल में राज्य के पहले स्पीकर रहे इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में कुल 274 लोगों की नियुक्ति हुई थी और सबसे हैरतअंगेज बात यह कि इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में एक ही जिले से कुल 70% लोगों की नियुक्ति की गई थी। साथ ही जब आलमगीर आलम झारखंड विधानसभा के स्पीकर बने तब झारखंड विधानसभा में अलग अलग पदों पर कुल 324 लोगों की नियुक्ति हुई थी। इन 324 लोगों की नियुक्ति को लेकर आलमगीर आलम पर यह आरोप लगा कि नियुक्तियों में अकूत पैसों की लेन देन हुई है, जिसके केंद्र में खुद आलमगीर आलम है। फिर झारखंड विधानसभा में स्पीकर हुए शशांक भोक्ता, जांच के बाद उन पर भी आरोप लगा कि झारखंड विधानसभा का स्पीकर रहते उन्होंने पूर्व में नियुक्त किए गए सभी लोगों को गलत तरीके से प्रोन्नति दी। झारखंड विधानसभा में इन 3 स्पीकरों के कार्यकाल में हुए नियुक्ति घोटाले की जानकारी जब बाहर आई तो हड़कंप मच गया। कहा गया कि जब विधानसभा में ही भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है तो पूरे राज्य में ही भ्रष्टाचार हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन राज्यपाल सैयद अहमद ने जांच के आदेश दे दिए थे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में सबसे पहले इस पूरे मामले की जांच हुई। हालांकि बहुत जल्द ही उन्होंने आयोग से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जांच का जिम्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद को सौंप दी गई। साल 2018 में विक्रमादित्य ने तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो आज देश की राष्ट्रपति हैं, उन्हें जांच रिपोर्ट सौंपी। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट को विधानसभा आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया, पर साल 2018 के बाद भी इस पूरे मामले में आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतना समझ गए तो अब आपको बताते हैं कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य ने जब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की थी तो तब क्या क्या बातें राज्यवासियों के सामने आई थी। असल में विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा के तत्कालीन प्रभारी सचिव अमरनाथ झा ने राज्यपाल से स्वीकृत फाइल में भी छेड़छाड़ की थी। यह फाइल विधानसभा सहायकों के 75 पदों के सृजन को लेकर जारी की गई थी। इसमें छेड़छाड़ कर रिक्तियों की संख्या 75 से बढ़ाकर 75 + 75 यानी 150 कर दी गई थी। यानी राज्यपाल ने 75 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी थी, लेकिन राज्यपाल के फाइल में छेड़छाड़ कर उसे 75 + 75 कर 150 बना दिया गया। विक्रमादित्य आयोग ने राज्यपाल की फाइल में जांच के क्रम में 13 जगहों पर छेड़छाड़ पाई।
और इसकी पुष्टि राजभवन से भी कराई गई। फिर मामला सामने आया, पकड़ में आया कि भ्रष्टाचारी लोग राज्यपाल तक की फाइल को भी फर्जीवाड़े में तब्दील करते हैं। खैर, अब यह पूरा मामला दोबारा से चर्चा के केंद्र में है। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा में हुए अवैध नियुक्तियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर बीते मंगलवार को सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की एक सदस्यीय आयोग द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट विक्रमादित्य के जांच की पूरी रिपोर्ट देखना चाहती। खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा सचिव विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करें। बता दें कि अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि तय की गई है। जाते जाते एक जरूरी बात जो मेरे तरफ से, झारखंड के लिए लंबे अरसे तक खुद को खपाने वाले आंदोलनकारियों ने एक झारखंड का सपना देखा था, जिस पर उसके लोगों का हक हो, जहां जल जंगल जमीन की बातें हों, जहां मानदर के थाप पर लोग बिरसा को गुनगुनाते हों। उन सब आंदोलनकारियों ने मिलकर एक सपना देखा था, झारखंड के अपने विधानसभा का। पर हकीकत में उसी झारखंड विधानसभा में ही भ्रष्टाचारी घुस आए। ये हमारे आपके पुरखों ने कभी सपने में नहीं देखा कि इस नए नवेले 23 वर्षीय राज्य में ऐसे भी नेता होंगे और उनको बर्दाश्त करने वाली ऐसी भी जनता होगी। बहरहाल जरूरी सवाल तो यह भी है कि 2005 से 2007 के दौरान झारखंड विधानसभा में हुए इस घोटाले की जांच और उस पर एक्शन के लिए इतना समय आखिर क्यों लगा? क्या राज्य की साख इससे कमजोर नहीं होती? अब देखना यह होगा कि कोर्ट अब इस पूरे मामले पर इतने बरस बाद क्या रुख अपनाती है। बाकी आप द फोर्थ पिलर देख रहे थे और मैं हूं आपके साथ आकाश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अन्य लोगों तक भी आप इस वीडियो को पहुंचाइए। बाकी इसके साथ साथ कई नए नवेले इंटरव्यूज़ जो हैं वो लिस्ट में लगे हैं। टाइगर जयराम महतो का इंटरव्यू जो है वो द फोर्थ पिलर के फेसबुक और यूट्यूब पन्ने पर आ चुका है, आप वो भी देखें। इसके साथ साथ फेसबुक के यूट्यूब के वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।